So the question now is that why Ramayana and why not Mahabharata? So now in the Indian mythology, or let's say in the Indian history, like you have got comments saying that you should not label them as mythology because this is the Indian history, and Mahabharata also, and similarly Ramayana. Now, why are we focusing more towards Ramayana and not Mahabharata? पहली चीज़ तो ये मेरा पर्सनल रेजोनेंस है, बट अदरवाइज ऑल्सो ये मैंने नहीं कहा, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, या लेट्स जस्ट से कि एंसेस्टर्स से आ रहा है कि ये कहा माना जाता है कि घर में महाभारत रखनी नहीं चाहिए, कि महाभारत घर में होगी तो लड़ाई होगी। अब ऐसा क्यों कहा गया है वो तो आपको महाभारत की स्टोरी से ही समझ में आ जाता है। अब मे बी आवर एंसेस्टर्स आर ट्राइंग टू से कि आप इतने इंटेलेक्ट इतना वीक होता जाएगा विद कमिंग जनरेशंस कि आप स्टोरी पढ़ के ही दुर्योधन से ही ना इम्प्रेस हो जाए, तो आप घर में रखिए ही मत, या आप उस स्टोरी से या ब्रदर्स फाइटिंग से आप इंस्पायर ना हो। तो या तो एक वो है दिस थिंग, वेयर एज ऑन द अदर हैंड रामायण के लिए ये बोला गया है कि आप जितना रामायण का पाठ करेंगे आपके घर में सुख शांति आएगी एट्सेट्रा। सो what I think the ancestors are trying to say is that रामायण में जितने कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ये सारा पॉजिटिव साइड पे है जी। और महाभारत में जितना भी मॉरल ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर्स एक्सेट्रा, ये सारे नेगेटिव में जा रहे हैं। Correct, I agree with that. But do you also think that because of the fact that in Mahabharata सारी चीज़ें नेगेटिव में जा रही है, it makes us more relatable and resonate, like today's generation can resonate more with Mahabharata because वही सारी जो problems थी वो हमारे अंदर भी है, जो ईर्ष्या दुर्योधन के अंदर थी वो हमारे अंदर भी होती है, बट उसका रेपरकशन क्या हुआ दुर्योधन के लिए, उससे हमको एक अच्छी सीख मिली rather than looking at all the positive angles. That is one way to look at it. Yes, you can say कि दुर्योधन ने ऐसा किया तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, एक ये ऑप्शन है। और एक ऐसा है कि अगर दुर्योधन युधिष्ठिर अपनी बीवी को दांव पे लगा सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। वो तो इतने पढ़े लिखे द्रोणाचार्य के शिष्य, ये धर्मराज के पुत्र थे युधिष्ठिर, तो जब वो कर सकते हैं तो फिर मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरे से तो गलती हो ही जाएगी। एक ये ऑप्शन भी है आपके पास। इट डिपेंड्स कि आप किस साइड से देखेंगे उस स्टोरी को। इसलिए इट इज़ बेस्ट रेकमेंडेड बाय द एंसेस्टर्स कि आप रामायण का पाठ करें, वहाँ पे एवरीथिंग पॉजिटिव है, सो एटलीस्ट यू विल बी एस्पायरिंग टू से कि ये, और बहुत ही ब्लैक एंड वाइट में है, रावण ग्रे नहीं है, रावण ब्लैक है इन द रामायण, राइट। सो यू नो कि आपने कुछ भी ऐसा किया और आप रावण जैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके क्विकली दिमाग में आता है कि यार ये नेगेटिव है, ये गलत है। इसमें एक और पॉइंट भी आता है कि लेट्स से कि उस टाइम अगर लॉ ऑर्डर नहीं था एंड इट कुड बी सेड दैट रावण टुक लॉ इन हिज ओन हैंड्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसकी सिस्टर के साथ वो इंसिडेंट हुआ था वेयर लक्ष्मण जी कट हर नोज, एंड उसके बाद ही अबडक्टेड सीता, एंड उसके बाद ये सारी थ्योरी चली। सो डू यू थिंक दैट he also had a motive to do what he did? One way again, your way of looking at it. एंड उस समय लॉ एंड ऑर्डर था, सारे राजा महाराजा क्षत्रियों का काम ही था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू मीट आउट जस्टिस, राइट। ये तो उनका काम ही था। देयर वर नो सो कॉल्ड कोर्ट्स, दरबार ही लगता था, राइट। तो लॉ एंड ऑर्डर भी था, कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी था और जस्टिस भी होता था। श्री राम भी वही करते थे, रावण एज अ किंग भी वही करता था, राइट। आई थिंक लॉ इज ऑल्सो अगेन हैज टू हैव अ ह्यूमन एंगल, राइट। आप हमारे रिटन लॉ में आज ये सारे एक्सेप्शंस क्यों आते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड सेल्फ डिफेंस में किसी का मारना? उसकी पनिशमेंट्स अलग अलग है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि मैं सेल्फ डिफेंस में मैंने वायलेंस की है तो आपको शायद माफ़ भी कर दिया जाएगा, राइट। बिकॉज द लॉ जिन्होंने भी लिखा था मॉरल कॉन्शियंस से, इट इज़ अलाउड, आप अपना डिफेंस जरूर करेंगे, सर्वाइवल जरूर करेंगे। सो एनीथिंग टू सेव योर सेल्फ, इफ यू हर्ट एनीथिंग और एनीवन एल्स, इट इज़ प्रॉबली गोइंग टू बी गिवन अ लाइटर ट्रीटमेंट देन समबडी जो प्री मेडिटेटेड सोच के आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ एंगर मर्डर करता है। सो आई थिंक वो राम एंड रावण का भी यही सिचुएशन है।
दैट शूर्पणखा की नाक कटी गलत रीजन से, बिकॉज शी वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ राम एंड लक्ष्मण's लाइफ एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ सीता. तो आप उसको सेल्फ डिफेंस माने, आप उसको सेविंग आवर सेल्व्स, मी एंड माइन माने. सो वो इतना बड़ा शायद वायलेंट या क्राइम नहीं माना जाएगा. वेयर एज रावण सेइंग कि मतलब ही एज द पर्सन हु इज मीटिंग आउट जस्टिस, एज द जज, जूरी एंड जल्लाद ऑन दिस शूर्पणखा स्टोरी, ही हैज टू अंडरस्टैंड द फुल कॉन्टेक्स्ट. अगेन ये वो नहीं हो सकता दैट आई विल बिकॉज आई कैन. Yes, you can, but you shouldn't, because the story and the theory behind it is wrong. If Shurpanakha was harmed unprovoked, right, then maybe it would have made sense. Then a lot of it would have made sense. A lot of violence would have made sense. But when आपका अपना इंसान ही एक गलत पाथ पे जाके प्रोवोक कर रहा है और किसी ने अपने सेल्फ डिफेंस में उसको हार्म पहुंचाया है, सो द अदर पर्सन जिसने हार्म पहुंचाया है उसका इतना सिवियर पनिशमेंट नहीं हो सकता. और यही एक अच्छे जज, ज्यूरी, लीगल सिस्टम का क्वालिफायर या बेसलाइन होगा, राइट. सो आई थिंक, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट व्हाई रामायण एंड व्हाई नॉट द महाभारत इज कि हमारे एंसेस्टर्स ने बोला पढ़ना मत, इसका पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है. रामायण का पाठ, महाभारत का, रामायण का पाठ करने की जरूरत है. दैट्स वन. द सेकेंड इज, आर द एंसेस्टर्स ऑल्सो ट्राइंग टू से दैट कृष्ण जी's रोल इन द महाभारत, जब आप महाभारत ही नहीं पढ़ोगे तो कृष्ण जी का रोल जो महाभारत में है वो भी नहीं पढ़ोगे, राइट. देयर इज ओनली वन भगवद गीता विच कम्स आउट ऑफ द महाभारत विच इज रिकमेंडेड रीड. उससे आपकी लाइफ सॉर्ट भी हो जाएगी, सेट भी हो जाएगी, मतलब यू विल जस्ट, मोक्ष का द्वार भी खुल जाएगा, सब हो जाएगा भगवद गीता के पार्ट से. सो इन द इंटायर कृष्णा स्टोरी, राइट, और entire महाभारत, our ancestors are probably telling us कि आप कृष्ण का रोल भी ना पढ़ें. जब घर में होगी नहीं किताब, जब आप उसका पाठ ही नहीं करेंगे, जब आप उस पर इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, जब आप उसका चिंतन ही नहीं करेंगे, तो आप कृष्ण को तो डिलीट ही कर देंगे, बिकॉज द बुक इटसेल्फ इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट रिकमेंडेड, राइट. बट द भगवद गीता इज द शाइनिंग लाइट. सो कृष्ण, द ग्लोरी ऑफ कृष्ण इज द भगवद गीता, राइट. So what are they saying? If you are as a Bhagavad Gita is ज्ञान, it is like साक्षात भगवान के मुंह से कि देखिए, right? Whereas राम में ऐसा कुछ नहीं है. राम ने कभी प्रवचन नहीं दिए. He just led a life, right? So as human beings, I resonate more with Ram because I know that okay, if he was a human being, I was a human being. उनकी लाइफ में जो ट्रेवल्स थे वो हमारी लाइफ में भी थे, right? आपने ये भी देखा होगा राम और कृष्ण के बीच में डिफरेंस, दैट कृष्ण भगवान ने अपनी लीला बहुत बचपन से दिखाई, राइट. उन्होंने बचपन में ही वो पहाड़ पे गोवर्धन पर्वत ऑन अ फिंगर, देन ऑल द जो कंस ने जितने राक्षस भेजे थे एज ए इन्फेंट, वो कर दिया. सो ही शोन हिज लीला, हिज पावर, हिज डिवाइन whatever from a very young age and it goes all the way to the end. राम ने ऐसा कभी नहीं किया. So to me राम is more relatable कि हाँ, there could be a step mom जिसकी वजह से your life can become hard. Absolutely. Yes, there could be a person who doesn't agree with you and insists that you marry her, right? And then you have to face the consequences. Yes, it is possible. Everything that's happened in his life is technically possible to each one of us. So to me, I relate more to Ram because there is no pravachan there. He's just like me, Absolutely. And after all the conversations that I've had with you, I've come to realize that you look at Ram from a very human perspective and not from like a godly perspective. In the common society, Ram itself is known as like, some people look at him like a god, some people like you look at him like a human who has led a certain life and you just resonate with him. Now, let's come to the point where I'm going to ask you, do you believe that if, let's say, Ram was not a god, do you believe that there is one supreme leader or a supreme god existing in this universe who guides the entire thing and जिसकी, let's say, लीला की वजह से ही सब कुछ चलता है? जैसे भगवद गीता में लिखा हुआ है that मैं ही मैं हूँ. Shri Krishna says that. Do you believe in that? So Vedanta already talks about it. Bhagavad Gita also talks about it, which is that you can call it energy or whatever. But I don't believe कि ऐसा कोई है जो आपकी लाइफ में
आप प्रार्थना करेंगे और कहेंगे मुझे पैसे दे दो और वो बारिश हो जाएगी कल पैसे की, ऐसा मुझे नहीं लगता होता है. इट इज़ अ सिस्टम विच मैनिफेस्ट्स and goes into an unmanifest form, which also corroborates the karma theory, right? Then there are certain, आप कर्म अपने अच्छे कैसे करेंगे वाली बात है, right? So it is very nuanced, it is very subtle that अगर आपको ये बोला जाए कि चैरिटी कीजिए आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, कर्मों का फल मिलेगा. अब व्हाट इज चैरिटी, राइट? ओल्ड एज होम में जाके या किसी वृद्धाश्रम में या किसी ऑर्फनेज में जाके एक टाइम का खाना देना विद एन एजेंडा कि मेरे को कुछ मिलेगा इसके उसमें इज नॉट चैरिटी. सो व्हाट इज चैरिटी? हाउ विल यू नो व्हाट इज चैरिटी? अनलेस यू इंट्रोस्पेक्ट. द मोमेंट यू इंट्रोस्पेक्ट, the moment you actually try and understand कि what exactly is compassion, what is compassion, कि भाई मैंने किसी बुजुर्ग महिला को विदाउट एन एजेंडा मैंने कंपैशन दिखाया, बट एम आई अ कंपैशनेट पर्सन? क्योंकि उसको भी मैंने दिखाया कि ये ना दिस इज द राइट थिंग टू डू, वेरी गुड एंड यू डन इट, ऑसम, शी इज नेवर गोइंग टू गिव एनीथिंग बैक, बट यू डोंट वांट एनीथिंग बैक फ्रॉम एन ऑर्फन और अ ओल्ड एज पर्सन, राइट? यू आर जस्ट थिंकिंग कि ये मैंने कर्म किया है, इसका फल मुझे मिलेगा. बट यहाँ पे भी एक सेल्फिश थॉट आ गया कि मैं कर रहा हूँ और इसका कर्म का फल मेरे को बाद में मिलेगा. Exactly, right? So, and you know the point is that you just have to say that I am going to be a compassionate person. आप ये नहीं कह सकते कि मैं I am a compassionate person तो मैं बुजुर्ग महिला का तो सेवा करूँगा लेकिन मैं गली के कुत्ते को लात मारूँगा. If you are a compassionate person, you are a compassionate person. So there is this story about Mahatma Gandhi actually, because he was उनके अंदर स्टीप्ड था नॉन वायलेंस. ही वाज अ नॉन वायलेंट पर्सन, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस. सो देयर इज दिस स्टोरी, आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, मैंने सिर्फ सुनी है, दैट वो जेल में थे और उनके साथ आई थिंक वल्लभ भाई पटेल थे. okay. तो उनका दूध आया रात को, तो इट वाज रियली हॉट, तो उसके ऊपर से ढक्कन उठा दिया था उन्होंने कि गांधी जी आएंगे तो दूध पियेंगे. सो व्हेन गांधी जी केम बैक ही सेड तुमने ढक्कन क्यों उठाया इसमें से? So I think the person said कि मैंने को लगा because the steam was rising from it, and he said कि आप चिंता मत कीजिए, मैं नज़र रखा हूँ, इसमें कुछ गिरा नहीं है, you know, no fly or anything has gone into this milk. But that wasn't where Gandhi ji was coming from. He said कि नहीं, ये जो भाप उड़ रही है ना, इसमें जो कीड़े मकोड़े या जो भी ऑर्गेनिज्म जिस एयर में है, they will be harmed. ये उनके अगेंस्ट वायलेंस है. तो जब आपका नॉन वायलेंस इतना स्टीप इन हो जाता है तो आपको वो भी दिखता है कि अरे इस भाप से किसी को चोट ना लगे, राइट? तो आप सो इट हैज टू स्टीप इन, सो योर कंपैशन, योर ह्यूमिलिटी, एवरीथिंग हैज टू बी, कैनॉट बी सरफेस लेवल, राइट? हाउ डज दैट हैपन? इट ओनली हैपन्स व्हेन यू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, कमिट टू योरसेल्फ, राइट? एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट आई बिलीव, दैट द मोमेंट you become, and all of this steeps into you, courage, honesty, love, it just steeps into you, and that's what you stand for, is when you become the perfect human being, which is Ram. And the moment you become Ram, you become divine.